नेता, मंत्री, आदमी, कोई व्यक्ति हो, उन लोगों के बोलने पर कई सारी नसीहतें हैं, कहावतें हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जब भी बोलना वक्त पर बोलना और मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, छोटा बोलना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। वैसे जैसे पावर मेक्स मैन करप्ट, उसी तरह से जो ज़्यादा बोलेगा वो गलत बोलेगा और पकड़ा जाएगा। बात आज उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और नेताओं के बड़बोलेपन की है, जो बोलते ज़्यादा हैं और बड़बोलेपन में अपनी किरकिरी करा लेते हैं, पार्टी और अपने सहयोगियों को नाराज़ कर लेते हैं, और बाद में जब झोंका आता है तो फिर ये कह देते हैं ये तो विपक्ष ने साजिश कर दी। बोलेंगे खुद, रायता खुद फैलाएंगे और समेट नहीं पाएंगे तो फिर समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, मीडिया इन पर वो आरोप लगाकर पल्ला झाड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने अपने बड़बोलेपन से इस समय सरकार की काफ़ी किरकिरी करा रखी है, और उसी में एक नाम कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद का भी है, विपक्ष के, जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर इतना बोले कि टूटने टाटने की भी नौबत आ गई है। ये नेता वो हैं जो पहले खुद आग लगाएंगे और उसी में वो फिर घी डालेंगे, और जब मामला काबू से बाहर चला जाएगा तब पानी के लिए चिल्लाएंगे। संजय निषाद, आपको याद होगा, दिल्ली में टाल कटोरा में झाड़ के पेड़ पर ऐसा चढ़े सम्मेलन करके कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने लगे। ओम प्रकाश राजभर एबीवीपी के मामले में बोल गए कि जो गुंडागर्दी करेगा उसको पीटा जाएगा। फिर जो नसीहत दिए थे वो उल्टी पड़ गई। और ये वो सहयोगी दल हैं जो अपने ही बड़े पार्टी को, माने कि बीजेपी को, नसीहत देने में लगे हैं। लेकिन जब योगी डोज मिला तो फिर वो अपने बयान से पलट गए। आप देखिए कि संजय निषाद बीजेपी के दम पर सत्ता में आए, बीजेपी से उनका बेटा सांसद बना, एक बेटा विधायक है, वो खुद मंत्री हैं। फिर पता नहीं उनको क्या हुआ, बिहार चुनाव के ऐलान होते ही कि नहीं, हम बीजेपी चाहे तो तोड़ फोड़ कर ले जाए अपना सामान, हम अकेले लड़ लेंगे और लोगों को समझा नहीं रही है, ये सब शुरू हो गया। उधर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन में इमरान मसूद मुसलमानों के बड़े नेता बनकर आ गए और कहने लगे कि भाई हमारा हक हम लेके रहेंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, समाजवादी पार्टी को बड़ा दल कैसे वो हो गई, वो हमसे छोटे हैं। कई सारी बातें ये लोग करने लगते हैं। लेकिन जब बड़े लेवल से डांट फटकार पड़ती है तो आवाज़ बंद हो जाती है। जिन्हें उन्होंने गुंडा कहा, मवाली कहा, बवाली कहा, उन पर लाठीचार्ज को सही ठहराया। अब वही उनको देखने अस्पताल जा रहे हैं एबीवीपी के लोगों को। इनके घर पर, राजभर के घर पर ऐसा प्रदर्शन हुआ कि पुलिस के पसीने छूट गए, ईंटा पत्थर तक चल गया। भाई वो बीजेपी सत्ताधारी दल है, उन्हीं का संगठन है और उन्हीं के संगठन के लोगों की पिटाई हो गई और आप उनको गुंडा और मवाली बताएंगे। अब उनको फिर आप पवित्र संगठन बता रहे हैं। ये रातों रात हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है? विरोधियों को हर चीज में बोलो खुद और नाप दियो विरोधी का, ये कहाँ की होशियारी है? अखिलेश और राहुल के बीच जब उपराष्ट्रपति अभी लखनऊ आए तो जो केमिस्ट्री दिखी, उस केमिस्ट्री के बाद इमरान मसूद के मुंह पे ताला लग गया। संजय निषाद गोरखपुर से लौटे तो गए योगी के पास मिले और खिसियानी मिलनी खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई। तो ऐसा काम क्यों करो, ऐसा बयान क्यों दो कि बाद में अपना कपड़ा उतारना पड़े? तो सियासत में जो ज़्यादा बोलेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये हमेशा से रहा है। सत्ता में बैठ के मलाई भी खाओ, आदर्शवाद भी बखारो और गुर्राओ भी, ये नहीं चलेगा और न जनता इसको एक्सेप्ट करेगी। सियासत में इतने भी आप आंख पर पट्टी ना बांध लीजिए। जनता
ने इतना काला चश्मा भी नहीं लगा रखा है कि आज यहाँ रह के जो बोलोगे वो भूल जाएगी, कल वहाँ जाके दूसरे के लिए वही बोलोगे। शब्दों की मर्यादा को हमेशा स्थान रहना चाहिए। सबका अपनी एक लिमिट तय है और इस प्रदेश में जनता ने उसे हमेशा पसंद किया है, जिनके शब्दों में, जिनके आचरण में हमेशा शालीनता रही है, मर्यादा रही है। हालांकि नेता इन सब चीज़ों से अब दूर जा चुके हैं। वो बड़बोलेपन को अपनी उपलब्धि मानते हैं, फेमस होने का एक जरिया मानने लगे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती हैं। तो जिसको अपनी छवि की, अपने लंबे कैरियर की चिंता होती है, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जो पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं, फूट जाते हैं, उनका ना तो कोई वजूद होता है ना कोई वक्त होता है। वो थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आज के पावर सेंटर में इतना ही। नसीहतों और तमाम सारे उदाहरणों के साथ मुनव्वर राना का एक बड़ा शेर है, जो लोग पल पल बदलते हैं, जो लोग हर साल बदलते हैं, हर चुनाव बाद बदलते हैं, उन पर ये बात बहुत अच्छे से लागू होती है। सुनिएगा कि सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता, हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता। और हम के शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। और उम्र एक तल्ख हकीकत है मुनव्वर, फिर भी जितना तुम बदले हो उतना नहीं बदला जाता। नमस्कार।